देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये बताया गया है कि गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो दी गई है कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। इसने ये नहीं बताया कि कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है, लेकिन इसने ये बता दिया है कि जो दूरी है कैसी है, फोकल बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कैसी है, माइनस है। माइनस का मतलब है कि ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना। अगर निगेटिव साइन होता है तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका डायग्राम तो बनाना ही है। इसके बाद दर्पण के ध्रुव से उसके फोकल बिंदु की दूरी बतानी है, फिर उसके बाद दर्पण के ध्रुव से उसकी वक्रता केंद्र की दूरी बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करा रहा हूँ देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक, पहला काम क्या है हमारे पास, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बाकी करने को तो कर देंगे वैसे भी, लेकिन 3 नंबर तभी मिलेंगे जब आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे पता चला कि ये अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू थी निगेटिव थी, ठीक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण की कहानी होती है। तो ये बना देते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। ये बन गया। यहाँ पे पॉलिश कर दो, ये पॉलिश कर दिया हमने, ठीक। यहाँ पर जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा पोल होता है, इसका ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। तो ये इसकी एक्सिस से मिलाने वाली लाइनें खींच देते हैं जो इसके पोल से पास होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये इसका पोल पॉइंट है जिसको ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर होता है, सेंटर होता है जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। ये सेंटर इसका सेंटर जो है ये, क्योंकि देखो जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे ऐसे घुमा के लाएंगे, ऐसे घुमा के लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। क्या बनेगा, सर्किल। तो ये एक सर्किल बनेगा। तो ये सेंटर होगा, तो ये क्या होगा, ये ध्रुव सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होगी रेडियस, ठीक है। क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस हम बना देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वो हमारे पास है r, जो कि रेडियस है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन O है, ये O डैश है, ठीक। जो लाइन हम इसके पैरेलल डालेंगे, जो लाइन इसके हम पैरेलल डालेंगे इस पे, यानी जो इसकी केंद्र की एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी, ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, समांतर है। तो जब ये वापस आएगी, ये लाइन जब रिटर्न होगी, ये जब लाइन रिटर्न होगी, ठीक है। थोड़ा हमने ज़्यादा ही दूर बना दिया, इसको थोड़ा सा और बनाएं। देखो डायग्राम बना रहा हूँ बोल बोल के, इस वजह से कि डायग्राम बना लोगे, बनाने में 1 मिनट लगेगा, बाकी समझाने में और बताने में टाइम थोड़ा लगता है ना। ये हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये जो है ये ऐसे वापस आएगी, ठीक है। ये यहाँ से वापस आ रही है, ठीक। जिस पॉइंट से ये वापस आई है यही इसका फोकल पॉइंट है, जो इसने बोला है फोकस बिंदु। ये हमारा फोकस बिंदु है, जिसको कैपिटल F से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल F से। क्यों ये फोकस बिंदु है, इसलिए ये फोकस बिंदु है। जो लाइन हमारी इसके सेंटर से पास होगी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों समांतर थी। अब जो लाइन इसके सेंटर से पास होगी उसको भी खींच देते हैं। जो लाइन इसके सेंटर से पास होगी, ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है ऐसे, उसका काम क्या है कि जिस डायरेक्शन में गई है वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो लाइन इसके सेंटर से पास होती है इस वाले अवतल दर्पण से, वो लाइन हमेशा वापस चली जाती है सेम डायरेक्शन में, और जो इसके पैरेलल जाती है वो इसके फोकल पॉइंट बिंदु से आती है। ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर इनकी इमेज बन के तैयार हो जाती है, जिसको आई, ये हमारे पास ये इमेज का साइज आ जाएगा, ये आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है, क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है कि हमारे पास जो है फोकल बिंदु, फोकस बिंदु यानी F, और क्या है, केंद्र के बीच की दूरी यानी ये दूरी हमें पेपर में दी गई है। ये वाली दूरी, ये कितनी है दूरी, ये दूरी है जो हमारे पास ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। देखो माइनस केवल ये बता रहा था कि जब हम इस पॉइंट पे पोल की इस तरफ लेंगे वैल्यू तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ लेंगे तो निगेटिव लेंगे। तो ये माइनस ने बता दिया था कि अवतल दर्पण है, तभी इस तरफ की वैल्यू आ गई है। तो ये माइनस केवल इसी बात को बताएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, और जब हम इस वैल्यू को अलग लिखेंगे तो वो बता देंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इस पोल के जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेना होता है वो निगेटिव, राइट हैंड साइड की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हम बता दिए 2 सेंटीमीटर। अब इसमें रिलेशन होती है, पहली रिलेशन क्या होती है, जो हमारे पास फोकस दूरी होती है, क्या है, दर्पण के ध्रुव से उसके फोकल बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव सॉरी, ये पोल है, ये पोल है, ध्रुव है, ये यहाँ की दूरी पूछ रहा है हमसे,
ये दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है, ये मान लेते हैं x है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो क्या होता है, जो हमारे पास फोकस दूरी होती है जिसको f कहा जाता है, यहाँ ये f लिखो, इसको f कहा जाता है ना, स्मॉल f होती है। तो ये क्या होता है, ये r/2 होती है, यानी रेडियस का आधी होती है। रेडियस का आधी होने का मतलब है कि ये जो दूरी टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास r है, और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये आधी दूरी दी गई है ना, आधी ये होगी, आधी ये होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बता दोगे तो ये बताएंगे कि फोकल लेंथ की है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो f बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पोल के इस तरफ वैल्यू है, लेफ्ट साइड, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब दूसरा क्या पूछा हमसे, दर्पण के ध्रुव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास फोकस दूरी है। कौन सी दूरी है, क्योंकि इसने बोला है कि गणना कीजिए, उनके नाम लिखिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इसका नाम भी लिखना है ना हमको। सेकंड पार्ट का आंसर देखो, फिर क्या बोला है कि उसके ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र यानी C और P के बीच की दूरी बतानी है। तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या r जो होती है वो क्या होती है, वो फोकल लेंथ का डबल होती है। फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, माइनस का 20 है, ये बता देंगे माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस माइनस साइन जो है बस वो इस बात को बता रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम बना के ये आंसर लिख देना, बस पूरे नंबर मिले। ये त्रिज्या है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर में बोला है वैसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक स्टेप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यारा सा सपोर्ट देना है। और ये क्वेश्चन पेपर में जब करेंगे तो ये डायग्राम बना के ही करना होगा। अगर ऐसे आप लिख के चले आएंगे तो वो 1.5 नंबर पे सटका देगा, हो सकता है 1 ही नंबर दे, लेकिन आप पूरा डायग्राम बनाएंगे तो वो समझ जाएगा। ये ध्रुव है, ये हमारा केंद्र है। अगर लिखना है तो ये भी लिख दो इसको, ये सी को क्या कहेंगे, केंद्र। ठीक है, तो ये केंद्र है हमारा। बाकी हमने तो सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ के फोकल बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ये हमने लिख दिया। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, उसको भी लिख दिया और उसका आंसर भी लिख दिया। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।